गुड इवनिंग गाइज, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी सीडीपीओ के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 10 करने जा रहे हैं। अगर इसके पीछे का टेस्ट सीरीज आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट सीरीज। करें पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस पत्रिका को राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था? तो ये था आपका चंद्रिका पत्रिका, जो कि आपको भवानी चरण बंदोपाध्याय द्वारा, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, भवानी चरण बंदोपाध्याय द्वारा आपको इस पत्रिका का संपादन किया गया, चंद्रिका का, जो कि 1822 में संपादन किया था इन्होंने। ठीक है, तो चंद्रिका पत्रिका की आखिर इनके विचारधारा से, राजा राम मोहन राय की विचारधारा जो चलता था, वो उस पत्रिका का नाम था आपका संवाद कौमुदी। ठीक है, तो संवाद कौमुदी से आपको इनके विचारधारा में, इसी संवाद कौमुदी में पहले हम लोग बात कर लेते हैं। इसी में आपको सती प्रथा और मूर्ति पूजा का ये सब जो है आलोचना किया गया था, और इसी के विरोध में आपको चंद्रिका पत्रिका का प्रकाशन किया गया। दोनों साप्ताहिक था, लेकिन चंद्रिका आगे चल के सप्ताह में 2 बार प्रकाशन होने लगता है। और ये ध्यान देने की बात है कि संवाद कौमुदी के संपादक जो थे वो आपको भवानी चरण बंदोपाध्याय ही थे। ठीक है, तो चलिए इतना तक हो गया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की थी किसके द्वारा? तो सन्यासी विद्रोह का जो वर्णन है वो मिलता है आपको कहाँ? आनंद मठ में। ठीक है, आनंद मठ में। तो किसका है? आपका बड़किम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे, जहाँ की ख्याति प्रदान मिला है सन्यासी विद्रोह का, तो बड़किम चंद्र चटर्जी के कारण। और इसका जो आनंद मठ का बात किया जाए तो इसका प्रकाशन हुआ था आपको 1882 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें, महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि कब लौटा दी थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। और इसी विद्रोह में आपका जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड में आपको नाइटहुड की भी उपाधि लौटा दी थी। कौन लौटाया था आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि अभी हमने इसका एक दिन पहले मैंने पिछले क्लास में आपको बताया है जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो ये आपके लिए रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है, सुमेलित करना है और बताना है आपको इसमें कौन सा कब का विलय हुआ। ठीक है, तो हड़प की नीति में ये सब जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं क्षेत्र, ये सब हुआ था विलय। तो सबसे पहले हुआ था इसमें कौन सा? सतारा। ठीक है, तो सतारा हुआ था और लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था हड़प की नीति या विलय वाला। तो आप सभी को पता होगा सतारा सबसे पहले था, जब आपका 1848 ईस्वी में होता है। उसके बाद होता है संबलपुर, पहले 100 वाला होता है, बताए थे ट्रिक आपको। उसके बाद से आपका ये झांसी, और सबसे पीछे हो जाएगा अवध। ठीक है, तो 1856 में हो जाएगा आपका अवध का। तो इस तरह से हम लोग चलेंगे। तो यहां से देखिए आपको मिल जाएगा कहां से? 1 2 1 4 3, आपका ऑप्शन देखिए बी दे रहा है। ठीक है, 2 1 4 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे ये कर रहा है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लॉर्ड कर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध दे रहा है, ये आपका ऐसे ही गलत है यहाँ। ये था आपको मार्क्विस हेस्टिंगस का, तो ये तो आपको ऐसे ही ए नंबर ही गलत हो गया। आगे है हेक्टर मुनरो, बक्सर के युद्ध के समय था। ठीक है, फिर लॉर्ड हेस्टिंगस आपका आंग्ल नेपाल युद्ध, ये भी आपका ठीक है। और आपका लॉर्ड वेलेस्ली फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय था। तो ये आपका चारों का चारों जो है सही है। 4 में से 3 आपका सही है, ये ए नंबर जो है वो आपका रॉन्ग है। ठीक है, तो सुमेलित नहीं है। आगे चलते हैं। करें, निम्न में से किन क्रांतिकारियों का संबंध मुजफ्फरपुर संयंत्र केस से था? तो मुजफ्फरपुर बम कांड में आपको कौन कौन थे? प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस, इन्हों दोनों ने ही बम फेंका था। तो आपका ए और 3 ऑप्शन डी में दे रहा है, 1 और 3। अगला देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपका कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कर रहा है, इल्बर्ट बिल जो है वो लॉर्ड रिपन का है, तो यहाँ पर आपका ये ठीक है, सुमेलित है। आगे कर रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो आपका वारेन हेस्टिंगस का था, पिट्स इंडिया एक्ट, ये आपका सही है। फिर आगे देखिए आपका कर रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, जिसको हड़प की नीति बोलते हैं, वो आपका लॉर्ड डलहौजी का है ही। फिर आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये कर्जन दे रहा है, तो ये आपका यही गलत है, ये आपका कर्जन नहीं हो जाएगा, लॉर्ड लिटन का। ठीक है, तो लिटन होना चाहिए था, तो आपका सुमेलित नहीं है कौन सा? ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है,
कि निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का सहयोगी नहीं था। देखिए गांधी युग में अभी पढ़ाया है, सारा क्वेश्चन आपको उसी सेट से मिलेगा, इसलिए बोलते हैं कि वो क्लास रेगुलर देखिए आप लोग, क्योंकि उससे बाहर कुछ आने वाला सेट में नहीं है, तो उस पर फोकस कीजिए। जो डेली वीडियो आपको करा रहे हैं, अब मॉडर्न खत्म होने वाला है, मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद से आपसे राय लिया जाएगा कि आगे कौन सा चालू किया जाए। और साइंस भी आपको वीडियो मिलेगा, आज 1 तारीख हो गया तो आपको वीडियो वो मिलेगी। तो 1 तारीख आज विलम्ब हो गया है थोड़ा, लेकिन वो वीडियो आपको हो सकता है कल सुबह मिल जाए, आज रात को ही डाल दूं, ठीक है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन पे। आइए, तो कह रहा है इसमें कौन सा सत्याग्रह गांधी जी के सहयोग नहीं था, आप सभी को पता हो गया होगा ऑप्शन देखकर, एनजी रंगा, ठीक है। अगला देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही कालक्रम का होगा। तो सबसे पहले कालक्रम हम लोग को देखना है इसमें, तो आपका यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले इसमें कौन सा हो जाएगा, आपका असहयोग आंदोलन हो जाएगा, जो कि आपका 1922 के आसपास, 20 से 22 तक था। तो असहयोग आंदोलन पहले इसमें आ जाएगा। उसके बाद से आपका लाल कुर्ती का आंदोलन हो जाएगा, ठीक है। तो असहयोग के बाद लाल कुर्ती ले लेंगे, मतलब ये हो जाएगा 1 नंबर पे, तो ये आ जाएगा 2 नंबर पे। उसके बाद से इन दोनों में देखिए भारत छोड़ो आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये तो भारत छोड़ो आपका लास्ट 42 चला जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 30 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 नंबर, और ये हो जाएगा आपका लास्ट में 4 नंबर। तो मिला लीजिए 4 1 2 3, 4 1 2 3, आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1932 में हुए पूना समझौता के साथ किसका संबंध था। तो पूना समझौता आपको दलित वर्गों के संबंध में किया गया था। और इस समझौते के बारे में आप सभी को पता होगा, ये पूना पैक्ट क्यों हुआ था। तो इसमें आप सभी को कमेंट करके बताना है कि किसके किसके बीच हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करें बाबर ने किस युद्ध के पहले सभी मुस्लिम प्रजा को तमगा या व्यापारिक कर से मुक्त किया था। तो देखिए ये जो आप सभी को पता होगा कि अकबर जब युद्ध जीता था, कौन सा, खनवा का युद्ध, तो उसमें आपको कर से मुक्त किया था। तो खनवा का युद्ध को कब हुआ था, आपको 1526 में होता है प्रथम आपका पानीपत का, और 27 में द्वितीय होता है खनवा का युद्ध, माने अगले साल होता है 27 में, 1527 हो गया खनवा का युद्ध। और इसी के युद्ध में आप, युद्ध के बाद क्या होता है कि तमगा जो व्यापारी कर लगता था मुसलमानों पर, उसको समाप्त कर देता है बाबर, ठीक है। आगे कर रहा है किस सूफी संत का नाम अलख भी था। तो अलख उपनाम किसको मिला है, वो अब्दुल कद्दास गंगोही को, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सल्तनत काल के किस शासक ने पहली बार राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार करवाया था। वो था आपको फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है एक मलिक होते हुए भी वह खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, संबंधित कथन किसका है वो। तो ये बलबन के बारे में कहा जाता है, ठीक है। जितने भी कथन है, ठीक है, जितने भी कथन है, कोई शासक हो या फिर कोई आपका देशभक्त हो, उसका एक कथन का एक प्रॉपर वीडियो लाने वाला हूं। तो कमेंट कर दीजिएगा कि जी सर हमको चाहिए, तो हम समझ जाएंगे कि वो वीडियो आप लोगों को चाहिए, ठीक है। तो वो वीडियो आपको जल्द मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि कथन बहुत बार आती है, ठीक है। तो चलिए आगे अब आते हैं। कर सुल्तानगढ़ी नामक मकबरा बनवाया था। तो सुल्तानगढ़ी मकबरा बनवाया था इल्तुतमिश ने, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो सुल्तानगढ़ी आपका मकबरा है, ये बनवाया था इल्तुतमिश ने, और ये अपने सुल्तानगढ़ी मकबरा जो है ये किसका है, तो इसके पुत्र का है, जिसका नाम है, आपको यहाँ लिख देते हैं, नसरुद्दीन। आप सभी को पता होगा इल्तुतमिश के पुत्र का नाम था नसरुद्दीन महमूद, ठीक है। तो नसरुद्दीन महमूद का मकबरा है आपको सुल्तानगढ़ी मकबरा, जिसका की निर्माण आपका 1231 ईस्वी में हुआ था प्रारंभ। और ये देखिए एक भारत का कहा जाता है कि ये सुल्तानगढ़ी जो मकबरा है, ये भारत का आपका पहला प्रथम मकबरा है, प्रथम मकबरा माना जाता है आपको सुल्तानगढ़ी मकबरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज इसका और विशेषता था कि ये हिंदू शैली में मनाया गया है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि किस मुगल बादशाहों ने अपनी सदरों या सद उस सुदूर को अपदस्थ किया था आपको। तो अकबर और औरंगजेब ने, ठीक है। आगे चलिए कर रहा है कि पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी किसने बनाया था। तो देखिए पाटलिपुत्र का जहां बात आएगा तो वो हो जाएगा आपका उदयन, ठीक है। और पटना का बात करेगा सबसे पहले किसने बनाया था, तो वो आपका शेरशाह होगा। ये बात हमने बताया था आपको। आगे देखिए कर रहा है कि छंदोगत उपनिषद किस वेद का उपनिषद है। तो ये आपका छंदोपग आता है सामवेद का, ठीक है।
छंदोग्य आता है आपको किसका, सामवेद का। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है आधुनिक मानव हिमोसेपियंस जो है उसका प्रादुर्भाव काल माना गया है किसमें, तो इसको माना गया है उच्च पुरा पाषाण काल में, ठीक है, माने कि आपको पुरा पाषाण काल के हैं, ठीक है। आगे देखिए कर रहा है कि संगम कालीन 5 महाकाव्यों में से कौन शामिल है, तो आप सभी को पता होगा इसका जवाब, ये जो है नैषध चरित जो है वो 5 महाकाव्य का निर्माण आपको, उसमें से आपको नैषध चरित का भी नाम है, ठीक है। तो इसका जो नौसद चरित या नौसधीय चरित्र भी कहीं कहीं आपको मिलेगा, तो ये आपको किस भाषा में लिखा गया है, ये महाकाव्य है आपका संस्कृत भाषा में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन की महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म का अध्यक्ष कौन बना था, तो महावीर स्वामी के बाद आपका देखिए यहाँ सुधर्मन दे रहा है, डी ऑप्शन पे दिया हुआ है, तो सुधर्मन थे। आगे चलिए कह रहा है कि पशुपत संप्रदाय के संपादक कौन थे, तो आपको लकुलिश, सभी को पता होगा ये। आगे कह रहा है मौर्यकालीन किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, तो रानी का अभिलेख आपका कौशाम्बी अभिलेख है, ठीक है। आगे चलिए कह रहा है कि किस संप्रदाय के समय भारत का क्षेत्रफल सर्वाधिक विस्तृत था, किसके शासनकाल में या किसके शासकों के समय में, तो यहाँ पर आपका अशोक का समय जो है वो सर्वाधिक भारत का क्षेत्रफल में सर्वाधिक विस्तृत था। आपको कभी कभी क्वेश्चन में मैप किया जाता है कि ये भारत के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकसित है, तो वो अशोक का ही होता है, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैप नहीं दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मौर्य काल में माप तौल के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, तो मौर्यकालीन जो होता था उसको बोलते थे पौतवाध्यक्ष। ये बात मैंने बताया है, मौर्यकालीन जितना भी था, ठीक है, तो ये पौतवाध्यक्ष होते थे माप तौल के। आगे कह रहा है कि गुप्तकालीन ग्रंथ जो है मालविकाग्निमित्रम किसके द्वारा रचित किया गया है, तो इसका बताया था मैंने, ये आया हुआ है पिछले क्वेश्चन में भी, किसका है, ये कालिदास का है, जिसमें कि आपका प्रेम प्रसंग दिया गया है किसका, मालविका और अग्निमित्र का, ठीक है, जिसमें 2 रहता है मालविका और अग्निमित्र, जिसका कि प्रेम ग्रंथ है, ये आपको कालिदास द्वारा रचित है। आगे देखिए कर रहा है 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित बंदरगाहों को उनके स्थित स्थान से सुमेलित करना है, तो आइए फटाफट से सुमेलित करते हैं। कर रहा है भड्डौज कहाँ है, आपका गुजरात में हो जाएगा। आगे देखिए बारवेरिकम जो है वो आपका सिंधु मुहाना है, और आपका आरिकामेडू जो है वो आपको पड़ जाता है कहाँ पर, ये पांडिचेरी, और एक मुजरिस है, तो ये आपका बच गया यहीं पर केरल है। बाकी मिला लीजिए आप, 3421 आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 28 कर रहा है कि अजंता और बाघ गुफा चित्रकला इतिहास किस काल से संबंधित है, तो आपका ये गुप्त काल का है। आगे कह रहा है कि सतवाहनों ने किन धातुओं में से अपने सिक्के ढाले थे, तो ये देखिए सीसा का था ही, तांबा का था ही, चांदी का था ही आपका, और पोटीन वही हो जाएगा, पोटीन जो है जिसको हम लोग अवरक बोलते हैं, तो पोटीन का भी था। तो यहाँ देखिए सीसा, तांबा, चांदी, पोटीन का था, लोहा का नहीं था, तो यहाँ एक से अधिक हो जाएगा, सीसा तांबा था ही, सोना चांदी नहीं हो जाएगा, पोटीन चांदी हो जाएगा आपका, लोहा चांदी नहीं होगा। और इसमें एक चीज आपको जानना है कि सतवाहन वंश के शासक संस्थापक कौन थे, तो सब अपने पीछे सेट में भी मैंने बताया है, आप सभी को याद होगा, सिमुक का था, और इसका कहाँ था आपको बताया, प्रतिष्ठान इसकी राजधानी थी। तो ये देखिए इसमें एक चीज ध्यान देना है कि किस आता है कि सतवाहनों के शासन काल में सर्वाधिक सिक्का किस चीज की थी, तो वो थी आपको सीसा का, ठीक है, सीसा वाला था। आगे देखिए कर रहा है 30 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश किसको दिया था, तो ये मिला था आपको सारिपुत्र को, ठीक है। और ये जो आता है कंफ्यूजन वाली बात है, यहाँ देखिए यहाँ पर ये आपको हो जाएगा सुबध का हो जाएगा, ठीक है, उपदेश का बात कर रहा है तो सुबध हो जाएगा। और उसके बाद जैसे बुद्ध ने उपदेश के बाद उनका नेतृत्व किसने किया था, तो वो आप सभी को पता है, आनंद होता है, तो यहाँ पर सुबध हो जाएगा आपका। अंतिम उपदेश किसको मिला था, सुबध को। तो जब अंतिम उपदेश सुबध को दे रहे थे तो उस समय आपको आनंद भी वहीं साथ में मौजूद थे, ठीक है, ये भी ध्यान देना है। तो अंतिम उपदेश इसमें किसको दिया गया था खास तौर से, तो वो सुबध हो जाएगा, मेरा बी ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा। और आनंद आप सभी को पता है, तो देखिए सुबध जो थे इसी को अंतिम उपदेश के समय ही क्या बोले थे उन्होंने, अपदीपो भव, ठीक है, ये कथन याद रखिएगा, अपदीपो भव।
इसका मतलब क्या होता है कि आप जो है दीपक अपना स्वयं बने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर है कल्प सूत्र नया अवतार प्रशिष्ट प्रवर्त ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो आपका ये जैन धर्म से है। ठीक है, कौन सा? कल्प सूत्र आप सभी को पता होगा, और न्यायावतार ये सब जो है आपको जैन धर्म का है। अगला देखिए कर है जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण किस जैन तीर्थकर के समकालीन थे? तो ठीक है, वासुदेव कृष्ण जो थे वो आपको इस ऑप्शन में हमको मिलेंगे अरिष्ट नेमी। देखिए अरिष्ट नेमी के समकालीन थे। अगला देखिए कर है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, हम लोग को विदाउट मैच देखना है कौन सा है। करा है कि इबन बतूता मोरक्को से था। ठीक है, मार्को पोलो आपको इटली का, ये आपको देखिए क्या हो जाएगा, सही है। अब देखिए अब्बू रजाक जो है वो दे रहा है तुर्की का, ये आपको अब्बू रजाक जो है ये कहाँ का था? ये आपको फारस का था। ठीक है, ये आपको अब्दुल रजाक कहाँ का था? फारस का था, जो कि आपको कृष्णदेवराय द्वितीय के शासन काल में आया था। ठीक है, कृष्णदेवराय द्वितीय के विजयनगर में आया था आपको अब्बू रजाक, तो ये आपका सुमेलित नहीं हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नुनिज जो है, नुनिज जो एक तरह का ये आपको पुर्तगाल था ही, पुर्तगाली था, तो आपका सी जो है वो मैचिंग नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए आ रहा है भारत में हुंडों का आक्रमण किस गुप्त सम्राट के समय में हुआ था? तो ये आपको स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, सबको पता होगा ये तो। कर निम्नलिखित में से इन वंशों को उनके संस्थापकों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो देखिए आपका कह रहा है इसमें क्वेश्चन हम लोग अच्छे से देखते हैं। कह रहा है कि वंश एक तरफ दिया हुआ और एक तरफ दिया हुआ है आपका, तो देखिए संस्थापक, तो पाल वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे आपको? तो यहाँ पर देखिए आपको तो ऐसे ही कॉमन नेम नजर आ रहा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर गोपाल वंश के पाल के गोपाल हो गया, ये आपको 750 ईस्वी में हुआ था, आप सभी को पता होगा। आगे देखिए, आगे चलिए आप लोग मिलेगा आपको सेन, तो सेन का हो जाएगा सेन से, ऐसे भी कॉमन नाम है सामंत सेन संस्थापक। फिर देखिए आपका है गढ़वाल का ये चंद्रदेव थे, और पल्लव का आपका सिंह विष्णु। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ से आपका मिल जाएगा 4-1-3-2, ऑप्शन ए है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करें भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, इसमें देखिए कथन जो है वो चूज करना है। तो इसमें आपको देखेंगे हम लोग का, इसमें कर रहा है पहला कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, तो ये जो है आपको ठीक है ये चुना गया था, आपका कथन सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि प्रारूप इन सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया गया था, तो ये तो रॉन्ग हो गया आपको यहीं पर जब प्रत्यक्ष हो गया तो। आगे कह रहा है कि गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, ये भी आपका नामित इसमें गवर्नर जनरल द्वारा नहीं किया गया था। आगे कह रहा है आपका कि इसमें ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें मेरा ये देखिए यहाँ एक चीज मिस्टेक हो गया, यहाँ देखिए संविधान सभाओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, प्रत्यक्ष नहीं, यहाँ ध्यान नहीं दिए, प्रत्यक्ष नहीं, ये अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। ठीक है, तो ये भी आपका गलत ही होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, तो यहाँ पर ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट भी। तो इनमें से मेरा कोई भी सही नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ई ऑप्शन हम लोग लेंगे इसमें। आगे देखिए कर रहा है निम्नलिखित में से कौन से विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो इसमें देखिए समवर्ती सूची में कौन कौन सा आ जाएगा? जनसंख्या नियंत्रण, ये दोनों का है। समवर्ती मतलब जो राज्य और संघ दोनों के समर्थन से चलता है, तो वो आपका ये जनसंख्या हो ही जाएगा। शिक्षा भी आपका है ही, इसमें शिक्षा हो जाएगा। ये तो पुलिसिंग आपका राज्य का हो जाएगा। आगे देखिए इसमें आपका है कृषि, तो कृषि आपका ये जो है ये पुलिस और कृषि भी आपका दोनों इसमें राज्य सूची का हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें दो जो है मिल गया आपका समवर्ती का और दो मिल गया राज्य का। तो हमको पूछ रहा है समवर्ती, तो इसमें एक से अधिक हो जाएगा, तो हमारा ई ऑप्शन ले लेंगे। ठीक है, आगे चलिए कह निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो कौन से इसमें सही सुमेलित है हम लोग देखिए देखते हैं। तो कह रहे हैं अनुच्छेद जो है 17 अस्पृश्यता का अंत होता है, तो इसमें अनुच्छेद 17 में जो है वो आपका क्या है? मौलिक अधिकार, जिसमें कि अस्पृश्यता का या छुआछूत को समाप्त करता है। बिल्कुल ये आपका ठीक है।
आगे कह रहा है अनुच्छेद 21 जो है वो आपको कह रहा है जीवन का अधिकार है, ये भी आपका ठीक है, जिसमें कि आपका भारतीय और गैर भारतीय दोनों को इसमें शामिल किया जाता है। अब कह रहा है अनुच्छेद 78 जो है वो कह रहा है आपका संसद का गठन है, तो आपका इसमें सही सुमेलित तो दो ऐसी मिल गया आपका, और एक देखिए 352 56 ये आपात का घोषणा है ही आपका, और ये जो है आपको संसद का गठन जो है ये 78 नहीं बल्कि ये आपका 79 में है, और बाकी देखिए आपातकाल का घोषणा तो 52 56 और 60 है, ठीक है। तो ये तो आपका ये भी आपका ठीक है, ये आपातकाल का घोषणा हो जाएगा। तो इसमें 52 जो है वो राष्ट्रीय आपात का है, ठीक है, तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा इसमें 52 में किया जा सकता है। तो इसमें एक से अधिक मेरा हो जाएगा तो ये ऑप्शन ले लेंगे। क्लियर। आगे चलिए करा है कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, वो किस संविधान संशोधन में हुआ था, तो आपको 36वां में, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपका कोई भी नहीं है, तो 36वां नहीं दे रहा है, ये ऑप्शन हो जाएगा। और ये 36वां आपका ये 36th अमेंडमेंट जो हुआ था वो कब हुआ था, 1975 में, ठीक है, 1975 को बना था। चलिए आगे चलते हैं। तो कह रहे हैं समानता का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, तो समानता का अधिकार आपका विधि के समक्ष अगर समानता का बात करेगा तो वो अनुच्छेद आपका कितना है, 14 में है, ठीक है। और अगर आपका पूछ रहा है केवल समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार मिल जाएगा अनुच्छेद 15 भी, चूंकि अनुच्छेद 15 जो है उसमें भी आपको मिलता है कि इसमें जाति का भेदभाव या धर्म का भेदभाव या फिर आपको भाषा का भेदभाव ये नहीं किया जा सकता है। तो ये भी आपका ये विधि का समानता हो गया, ये आपको व्यक्ति की समानता हो गया। तो इसमें आपका दो ऑप्शन मिल गया। तो ये एक चीज और आपको ध्यान में, अगर आपको ध्यान में होगा तो ऐसे भी मार सकते हैं कि अनुच्छेद जो है वो 14 से लेकर 18 तक जो है वो आपका क्या है, समानता का अधिकार दिया हुआ है। तो 14 से 18 तक कौन कौन लाइज कर रहा है, 14 और 15, तो ऐसे भी आप पकड़ सकते हैं। तो एक से अधिक हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन यहीं पर करेक्ट मार लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से करें। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था आपको की गई है, तो ये है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आपको व्याख्या मिलेगी किसका, पंचायती राज प्रणाली का, ठीक है। चलिए आगे देखिए 42 क्वेश्चन कर रहा है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, कौन कौन शामिल होते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के जितने भी राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है उसके विधानसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वो सब इसमें भाग लेते हैं। तो संसद के दोनों सदन में निर्वाचित सदस्य अर्थात लोकसभा और राज्यसभा इसमें दोनों आ जाएगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा मेरा। फिर कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मतलब कौन कौन लेगा, तो सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ले सकते हैं, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी रहेंगे, ठीक है। राज्य विधान मंडलों के सदस्य ये आपका नहीं, तो आपको देखिए मतलब इसमें लोकसभा और राज्यसभा और जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो सब क्या इसमें भाग ले सकते हैं। तो आपका एक से अधिक ऐसे ही हो जाएगा, ये ऑप्शन हम लोग ले लेंगे, ठीक है। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषा अपनाने की प्रक्रिया है, तो ये आपको मिलेगा किसमें, अनुच्छेद 345 में, ठीक है। 43 में मेरा राष्ट्रीय जो है उसका व्याख्या मिलता है। और देखिए यहां पर हमारा 43 में क्या मिलता है कि राजकीय भाषा मेरा हिंदी और देवनागरी मेरी लिपि है, ठीक है, राष्ट्रीय। और 45 में क्या मिलेगा कि राज्य की भाषाएं या भाषा अपनाने की प्रक्रिया का वर्णन आपको मिलेगी, ठीक है, 45 में। और 44 में क्या मिलेगा, तो इसमें आपको राष्ट्रपति का जो है 44 के अनुसार इसमें राष्ट्रपति राज्य भाषा आयोग का गठन कर सकते हैं, राज्य भाषा आयोग का गठन करने का वर्णन आपको अनुच्छेद 344 में मिलता है। और 346 में है आपका कि एक राज्य दूसरे राज्य के बीच, किसी भी राज्य और संघ के बीच आपको पत्रादि का भाषा में संबंधित है आपका अनुच्छेद 346, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि काम अपनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो यह अनुच्छेद 41 में आपको है। आगे देखिए कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को उनके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है, तो इसमें देखिए उपराष्ट्रपति क्या होता है आपका राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो राज्यसभा से आप मिला लीजिए, ऐसे ही सब में राज्यसभा दे रहा है।
तो आपको लंबा चौड़ा कौन ऑप्शन दिखाई दे रहा है? राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा जिससे लोकसभा सहमत हो जाए, वो उस विधि द्वारा आपको उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। आगे देखिए कह रहा है कि यदि पृथ्वी अगर अपना गुरुत्व खो देती है तब एक पिंड के लिए क्या पड़ेगा? तो जैसे ही गुरुत्व खो देगा तो उसका भार क्या हो जाएगा? आपका शून्य हो जाएगा। ठीक है, भार क्या होता है? भार आपका फॉर्मूला क्या होता है? mg होता है भार का। तो mg मतलब आपका g जो होता है वो होता है, यही होता है गुरुत्वीय त्वरण, जो कि आपका गुरुत्व जब खो देगा तो g शून्य हो जाएगा, तो वहां पर वस्तु का भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जबकि द्रव्यमान शून्य नहीं होगा, मास कभी आपका चेंज नहीं होता है, मास नेवर बी चेंज, आप सभी को पता होगा। तो एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि साइंस का वीडियो भी आपको बोला कि जैसे कि आज ही हो सकता है रात को दे दूं या फिर कल सुबह आपको मिलेगी, और जो आपको टॉपिक चल रही है वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री का मिलेगा ही मिलेगा, और बिहार हिस्ट्री जो प्रॉपर चल रहा है आपको करंट अफेयर्स भी, अर्थात इस चैनल पे आपको वो सभी मटेरियल्स मिलेगी जो आपको एग्जाम के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो आइए अब प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसमें आगे देखिए सत्य कौन कौन सा है। पहला कथन कर रहा है कि मूल्य कर्तव्य की अवधारणा रूसी संविधान से ली गई है। तो जो कर्तव्य है मेरा वो कहां से लिया गया है? ये कर्तव्य आपको, ये तो आपका बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्य जोड़ने का सुझाव दिया था। ये तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि हमको 10 उसमें शुरू में था मूल्य संविधान में, जो आपका 10 मूल्य कर्तव्य जोड़ा गया था, और आपका 42वां संविधान संशोधन में 11वां जोड़ा गया था। ठीक है, तो जो 86वें आपका ये जो है आपका 86वां कह रहे हैं, 86वां में जोड़ा गया था 11वां। ठीक है, और ये जो है ये जो 10 जोड़ा गया था ये हुआ था आपको 42वां में। ठीक है, तो पहले 42वां में जोड़ा गया आपको 10, और इसमें आपको सिफारिश किया था कौन? तो आपको यही स्वर्ण सिंह समिति। तो यह आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति का हो जाएगा, यहाँ पर सुझाव दिया था। तो ये आपका ये 1 नंबर भी सही हो जाएगा, और ये भी सुझाव दिया था जोड़ने का, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। 86वां में आपका 11वां मूल जोड़ा गया था, जो कि आपका बच्चा के शिक्षा से 14 साल तक के बच्चों का है, शिक्षा तक का इसमें, तो 11वां ये भी आपका जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन में, ये भी आपका सही है। अब देखिए करें मूल संविधान में 10 कर्तव्य थे शुरू में आपका जब लाया गया था, तो इसको 51A में रखते हैं हम लोग, कहाँ? मूल्य कर्तव्य को। तो इसमें आपको शुरू में 10 मूल्य कर्तव्य थे, जो कि 11वां जुड़ा है 86वां संविधान संशोधन में, तो सबका सब सही हो जाएगा। तो एक से अधिक मेरा ऑप्शन ई चला जाएगा। क्लियर? आगे देखिए करें संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया था? वो है आपका अनुच्छेद 122। आगे देखिए करें धन विधेयक से संबंधित प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो धन विधेयक है आपका अनुच्छेद 109। क्लियर? आगे देखते हैं कह रहा है कि संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके रिपोर्ट पर आधारित था? तो ये है आपका गोपाल स्वामी अयंकर का। अगला देखते हैं कह निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। कौन सा इसमें देखिए सही सुमेलित नहीं है? तो आपका ये जो पिरेनीज पर्वत जो है वो स्पेन और फ्रांस की सीमा पर है, ये बिल्कुल आपका सही है। फिर आपका देखिए जूरा पर्वत जो है वो आपको कहाँ पड़ता है? तो जूरा पर्वत आपका ये पड़ जाएगा, आपको कह रहा है इराक और स्विट्जरलैंड की सीमा पर, तो ये यहाँ पर तो नहीं होगा, आपको जूरा पर्वत पड़ता है, ये आपको एल्पस पर्वत का है, तो ये आपको पड़ता है कहाँ पर? यह आपको फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर पड़ता है, ना कि इराक में पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रांस होना चाहिए था, तो आपका कौन सा गलत है? तो बी आपका जूरा पर्वत गलत हो जाएगा। आगे देखिए आपका वॉस्जेज पर्वत जो है वो फ्रांस और जर्मनी का है, ये ठीक है। आल्पस आपका फ्रांस और इटली का, ये तो आल्पस आप सभी को याद होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए कर रहे हैं द्रव को गर्म करने पर उसका अपवर्तनांक सामान्यतः क्या हो जाएगा? तो आपको अपवर्तनांक हमेशा घट जाता है। ठीक है, जैसे आप कॉमन चीज समझिए कि जो आपको डेंसर ज्यादा होता है उसका अपवर्तनांक उतना अधिक होती है, तो जैसे किसी चीज को गर्म करेंगे तो उसका डेंसिटी क्या होगा? बढ़ जाएगी, कम तो होगी नहीं, डेंसर होगा नहीं।
तो वो और रेयर हो जाएगा, मतलब वो और भी कमजोर हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि उसमें अपवर्तनांक घट जाएगी। आगे चलते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सी नदियां भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो आपका इसमें कौन कौन सी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, यहाँ पर आपको लिख दे रहे हैं, याद रखना है, ये क्वेश्चन आती है। तो यहाँ पर वो लिखा हुआ देखिए, ताप्ती भी है आपका, वो भी आपको पश्चिम की ओर होती है। साबरमती जो है वो भी आपका पश्चिम की ओर बहती है। फिर आपका पेरियार भी है, ये भी है आपका। और फिर आपका शरावती है, ये भी आपका पश्चिम की ओर है। ये चारों नदियां जो है आपको भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिम की ओर बहती है। ये बंगाल की खाड़ी में नहीं, आपके अरब की खाड़ी में जाती है। तो ये आपको आता है क्वेश्चन। और ये जो है ये सारी नदियां क्या करती है, आपको पश्च्यूरी का निर्माण करती है। ठीक है, एस्च्यूरी मतलब आप समझ सकते हैं एस्च्यूरी क्या होता है। तो एक पक्षी के हस्ताकार का जो आकृति बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्च्यूरी बोलते हैं। तो ये सभी नदियां जो है एस्च्यूरी का निर्माण करती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना हम लोगों को, यही चार नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, बस। क्लियर, आगे चलिए। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एक से अधिक, ये ऑप्शन ले लेना है। क्लियर, आगे चलिए। करें निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है। तो ठंडी जलधारा देखते हैं हम लोग। तो इसमें आपका क्यूरोसिया की जलधारा, ये तो आपका गर्म है। फ्लोरिडा भी गर्म है। क्यूराइल जो है, ये देखिए क्यूराइल जो है वो आपका ठंडी जलधारा आ जाएगी। आगे देखिए करे अलुघास, ये भी आपका गर्म ही है। तो ये जितना है आपको गर्म जलधाराएं हैं तीन, एक क्यूराल हो जाएगा सही। आगे कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। आपका इसमें है चिल्का झील, ये आपका उड़ीसा का है। चिल्का निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, हमको गलत चुनना है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है किस प्रकार की झील है वो। ठीक है, जैसे लैगून झील, अवशिष्ट झील, क्रेटर झील जो है, विवर्तनिक झील जो होता है वो आपका किस तरह का है। तो देखिए चिल्का झील जो है, जो उड़ीसा में है, आपको ये सभी को पता होगा, ये आपको किस तरह की है। तो ये तो आप सभी को पता है, ये आपको लैगून झील है। आता भी है क्वेश्चन कि लैगून झील कौन सा है, आपका चिल्का झील है। आगे देखिए कर रहा है कि सांभर झील जो है वो राजस्थान का है। तो सांभर झील ये सभी को पता है, अवशिष्ट झील के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला है आपका कि लोनार झील क्रेटर झील होता है। तो ये क्रेटर के रूप में है। तो ये आपका लोनार महाराष्ट्र का जो है ये आपको क्रेटर झील कहलाता है। आगे है गौरीकुंड, आपका हिमालय का, ये कह रहा है विवर्तनिक का है। तो ये महाराष्ट्र का विवर्तनिक वाला है। ये आपका गौरीकुंड जो है विवर्तनिक नहीं है, तो आपका ये सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है भारत में आपदा प्रबंधन संस्थान स्थित है कहाँ पर। तो ये आपको नई दिल्ली में है आपदा प्रबंधन। अगला है ग्रीनविच रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। तो देखिए ग्रीनविच रेखा आपको बताए थे, आपको जो ज्योग्राफी पढ़ाया है 5 वीडियो होगा प्लेलिस्ट में, आप सभी को याद होगा, उसका एक ट्रिक बताया था। तो इसमें हम देखेंगे तो मेरा एक फ्रांस से गुजरेगा ही आपका। ठीक है, फ्रांस हो जाएगा। फिर आपका इसमें देखेंगे फ्रांस के अलावा आपको इसमें यहाँ और स्पेन से तो आपका इसमें होगा ही नहीं। ठीक है, स्पेन नहीं, स्पेन से भी जाती है ग्रीनविच रेखा जो है, ये स्पेन से भी जाएगी, फ्रांस से भी जाएगी। और फिर आपका इसमें नाइजर जो है वो इसमें नाइजर नहीं होगा। ठीक है, और फिर आपका पुर्तगाल है। तो पुर्तगाल अगला ऑप्शन में, ये भी पुर्तगाल से भी होकर आपको नहीं जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी फ्रांस और स्पेन से होके जाएगा। तो इसमें 2 ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो एक से अधिक ले लेंगे। ठीक है, आगे चलिए कर ऊंचाई के अनुसार निम्नलिखित में से सही घटता हुआ क्रम कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए चोटियां दिया हुआ है। तो आप सभी को पता होगा यहाँ पर चोटी में सबसे बड़ा कौन सा है, आपका गाडविन आस्टीन। उसके बाद आपका आ जाइए गाडविन आस्टीन, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मेरा ऑप्शन जो है वो यहाँ पर गॉडविन आस्टीन तो भारत का हो जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए पूरे का दिया हुआ तो एक माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा चोटी है आपका। तो सबसे ऊंचा देखिए यहाँ पर आपको गॉडविन आस्टीन यहाँ पर दिखाई दे रहा था इसलिए आ गया। तो यहाँ देखिए सी में है माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा है। उसके बाद आए गॉडविन आस्टीन भारत का हो जाएगा। उसके बाद से आपका कंचनजंगा हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो लेंगे हम लोग करेक्ट लेंगे, बिल्कुल करेक्ट सी होगा। ठीक है, तो आगे चलिए
कह रहे निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पाद केंद्र है? तो सभी को पता है शिव समुद्रम जो है वो है सबसे पुराना आपका, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1902 में, ठीक है, 1902 में हुआ था। और ये किस नदी पे है? आप सभी को पता है, कावेरी नदी पे। आगे चलिए, कर है बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डालमिया नगर तो तत्काल में ये बंद है, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से आपको सीमेंट उत्पादन के लिए जाना जाता था। ऐसे यहाँ सब चीज छोटे मोटे रूप में होते थे, लेकिन सबसे प्रसिद्ध चीज था वो था आपका सीमेंट उद्योग। आगे चलते हैं, कर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और इसमें कूट के अनुसार आपको देना है। ये संस्थान है एक तरफ और एक तरफ इसकी स्थिति है, कहाँ पर ये अवस्थित है, ठीक है। तो ये है आपका भारतीय गन्ना। ये आपको गन्ना ऐसे भी सबसे ज्यादा होगा तो ये इधर के आसपास में ही रहेगा, तो हमको याद रखना है लखनऊ, ठीक है। आगे है राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक अनुसंधान ब्यूरो जो है वो आपका ब्यूरो जो लगभग मिलेगा, ब्यूरो सब कहाँ मिलेगा? दिल्ली में ही मिलेगा, तो आपका दिल्ली ले लेंगे। आपका राष्ट्रीय पौधा सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान ये आपको मिलेगा हैदराबाद में। और एक बच गया आपका गेहूं अनुसंधान निदेशालय, तो ये आपका करनाल में पड़ गया। तो इस तरह से आप ऑप्शन मिला लीजिए 4 to 4 और आपका 3 to 2 ऑप्शन बी में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा है लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होती है? तो इसमें आपको पित्त अम्ल और लाइपेज होना चाहिए। तो पित्त अम्ल और लाइपेज 1 और 2 है आपको ऑप्शन सी पे, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 क्वेश्चन कर रहा है कि टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के तहत तपेदिक को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है? तो ये आपको वर्ष 2025 तक का है। आगे कर रहा है कि भारतीय पुलिस सेवा, जिसको हम लोग शॉर्ट में जानते हैं आईपीएस, कर रहा है कंधों की पट्टियों पर एक तमगे का इस्तेमाल करती है। इसमें से कौन सा तमगा वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी के लिए तमगे के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है, ठीक है। तो तमगा किसके लिए नहीं होता है? तो ये जो है हमारा एक स्थान लेता है जो कि होता है वो अशोक चक्र, ठीक है। अशोक चक्र जो होता है वो नहीं होता है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि खतरे के संकेत देने वाली लाइटों के लिए लाल रंग को क्यों वरीयता दी जाती है? तो ये तो सबको पता होगा, इसका जो है तरंग दैर्घ्य काफी ज्यादा होता है। तो देख लीजिए इसमें तरंग दैर्घ्य उच्चतम होती है और प्रकीर्णन न्यूनतम होती है। आपका सी ऑप्शन दे रहा है। आगे देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 100 दिनों के वेतन आधारित रोजगार प्रदान करने के लक्ष्य रखा है? तो वह है आपका कौन सा? मनरेगा। तो आप सभी को पता होगा, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 100 दिनों का आपको कार्य मिलता है। आगे देखिए, कह रहा है कि लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग किसने लिखी है? तो ये पुस्तक है आपका बंकैया नायडू का। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि IUPN रेड लिस्ट इसमें मदद करती है। तो जब आपको ये जो है आपको INCN, ठीक है, INCN, जिसका कि पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन, ठीक है, इंटरनेशनल IU है, ठीक है, यहाँ पर IU ये U लिखा हुआ है IU, तो इंटरनेशनल यूनियन, और C4 हो जाएगा आपका कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस लिस्ट में आपको मदद करेगा क्या? तो प्राकृतिक से संबंधित जितने भी चीज है, तो इसमें आपको कौन कौन सा आ जाएगा? तो जितने भी रेड डाटा सूची कलेक्ट करता है वो करता है आपका IUCN ही। तो इसके अंतर्गत मेरा कौन कौन सा आ जाएगा? पादप और पशु प्रजाति सारे आ जाएंगे, जो आपको विश्वव्यापी संरक्षण स्थिति का आकलन करने में आपको रेड लिस्ट में रखा जाता है, मदद करता है आपका IUCN, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्ताव के अंतर्गत जोड़ा गया था?
तो ये तो सबको पता होना चाहिए, किसमें था, 42वां संविधान। अगला है भारत में बाल विवाह, भ्रूण हत्या, डायन बताकर महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए कौन सा है, उठो सहेली अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय कार्यालय निगम द्वारा की गई है, तो यह है राज्य महिला विकास निगम द्वारा आपका उठो सहेली अभियान जो है ध्यान देना है। और ये किसके किसके, बाल विवाह, भ्रूण हत्या और डायन बताकर महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को अत्याचार के खिलाफ जागरूकता फैलाने का अभियान है उठो सहेली अभियान। क्लियर। आगे देखिए, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिसको हम लोग ये आईफी बोलते हैं, कह रहा है कि इसका 51वां संस्करण का आयोजन कब से किया गया, तो इसका आपका हुआ कब, 16 जनवरी आपका 2021 में। ठीक है, और ये आपको कहाँ पर हुआ था, तो ये सबको पता है, ये लगभग हमेशा गोवा में ही होता है, तो इस बार भी गोवा में ही आयोजित हुआ। ठीक है, आगे कह रहा है कि फोर्ब्स के अनुसार सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन रहा है, इस बार आपका रोजर फेडरर रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के तहत वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला सबसे ज्यादा वन वृद्धि क्षेत्र आपको किसमें हुआ है, तो आपको कर्नाटक में हुआ इस बार। ठीक है, पिछले साल की तुलना में 19 से 20 की तुलना में आपको कहाँ हुआ है सबसे अधिक, कर्नाटक में। अगला है कि रवि संथानम किस बैंक के मुख्य विपणन अधिकारी, सीएमओ जिसको बोलते हैं, जिन्होंने दुनिया के सबसे प्रभावशाली सीएमओ की फोर्ब्स सूची में मान्यता दी गई है, वो आपको कौन से हैं, तो एचडीएफसी बैंक के हैं आपको सीएमओ। ठीक है, रवि संथानम। अगला देखिए कर विश्व पुस्तक मेला 2020 का थीम क्या था, तो ये देखिए पुस्तक मेला जो है ये आपको वर्चुअली इस बार हुआ था, जिसका थीम रखा गया था क्या, लेखकों के लेखक महात्मा गांधी। ठीक है, आगे देखिए कर भारत एवं नेपाल के बीच मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन की लंबाई कुल कितनी है, तो आपका 69 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 के अनुसार भारत का स्थान क्या है, तो 2020 के अनुसार आपका 142वां है। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय ध्यान देना, एक बुकर पुरस्कार रहता है और एक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है आपको मारिके लुकास रिजनेल्ड को। ठीक है, आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कॉन्टैक्टलेस कनेक्शंस नामक नया ब्रांड अभियान शुरू किया है। ठीक है, ये ब्रांड जो है अभियान है, एक अभियान शुरू किया गया है, कौन सा है, कॉन्टैक्टलेस कनेक्शंस। तो ये है आपको किसका, एसबीआई बैंक, एसबीआई कार्ड का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बीसीसीआई के वरिष्ठ महिला चयन समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो वह है आपको नीतू डेविड। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस स्थान पर प्रथम संग्रहालय जो है गंगा अवलोकन का शुभारंभ किया है, ये जगह है आपका हरिद्वार उत्तराखंड। अगला देखिए कह रहा है कि निकेल का 2+ जो है वो कह रहा है कि Z28 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो इसमें हम लोग देखेंगे तो जब हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, 2+ है ऐसे ही, तो आपको पता होना चाहिए अयुग्मित कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 है, तभी तो इसकी संयोजकता 2 बता रही है। जेड मतलब ये आपको कह रहा है इसका परमाणु संख्या इंडिकेट कर रहा है, निकेल का 28 है, तो इसका 2 जब दिया हुआ है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें अयुग्मित कितने पेयर हैं जिसका नहीं बन रहा है आपको, तो इसमें 2 युग्म है, तो आपका 2 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि 22 से 32 में कौन सा अंतरराष्ट्रीय दशक घोषित किया गया है, तो 22 से 32 तक को अंतरराष्ट्रीय दशक के रूप में जो घोषित किया है वो है आपको स्वदेशी भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, ये जो है स्वदेशी भाषा का है। ठीक है, तो स्वदेशी भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय दशक जो है, और इसके अलावा में आपको जागरूकता का भी इसमें बात है, तो इसमें जागरूकता आपको विश्व प्रति जैविक जागरूकता वर्ष भी हो जाएगा आपको, ये दशक स्वदेशी भाषाओं का भी ये दशक रहेगा। फिर आपको इसमें ये दोनों चीज रहेगा तो आपको 1 से अधिक ले लेंगे हम लोग,
तो ये ऑप्शन ले लेंगे। ये जो है दशक है आपका विश्व प्रति जैविक जागरूकता वर्ष, और फिर आपका विश्व स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक, ये जो है 22 से 32 तक का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया है। आगे देखिए कर रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए नोबेल पुरस्कार तो हम लोग को बिल्कुल याद रखना है। तो कह रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में आपको 2020 का नोबेल पुरस्कार किसको किसको मिला है, तो ये मिला है आपको हार्वे जे ऑल्टर, माइकल न्यूटन और चार्ल्स एम राइस को। क्लियर। आगे कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आंग्ल भारतीय के लोकसभा एवं विधानसभा में मनोनयन को समाप्त कर दिया गया है, तो वो है आपका 104, ठीक है, 104वां संविधान संशोधन 2019 के आधार पर जो है ये जो है आपको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है, एंग्लो इंडियन जो होते थे। आगे देखिए कर रहा है कि राइस एटीएम उपलब्ध कराने वाला देश है जिसके तहत स्वचालित मशीन से 1.5 केजी चावल निकाला जा सकता है, तो ये है आपको कौन सा देश, ये है वियतनाम, ठीक है, पड़ोसी देश है इसलिए इंपॉर्टेंट है आपका। आगे देखिए कर रहा है राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए द सिएटल टाइम को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो उसको मिला है आपको पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है, द सिएटल टाइम को पुलित्जर, जो आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, वह है आपका पुलित्जर पुरस्कार। आगे है कौन बेमेल है, तो देखिए अभियान ये दे रहा है निर्मल गंगा, अविरल गंगा, जन गंगा, ज्ञान गंगा, तो इसमें उसका क्या उद्देश्य है वो अभियान का यहाँ पर आपको व्याख्या दे रहा है। तो निर्मल गंगा तो प्रदूषण को कम करना है, बिल्कुल सही है आपका। फिर कर अविरल गंगा जो है पारिस्थितिकी और धारा को सुधारना, अर्थात पारिस्थितिकी अविरल गंगा जो है निर्मल गंगा का ही एक फॉर्मेशन है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। आगे है जन गंगा, तो नदी से लोगों का जुड़ाव को मजबूत करना या उसके महत्व को बताती है जन गंगा अभियान, तो ये भी आपका सही है। ज्ञान गंगा, ये ज्ञान गंगा अभियान कोई नहीं है, इसमें प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, अर्थात ये शिक्षा से है, तो ये हमारा बेमेल हो जाएगा, ये मेरा कोई अभियान वगैरह नहीं है, तो ये इन सभी से अलग हो जाएगा, डी ऑप्शन ले लेंगे इसमें। आगे कह रहा है सीरो सर्वेक्षण क्या है, तो देखिए सीरो जो है एक प्रकार का ये कोरोना वायरस से संक्रमित जो है एंटीबॉडी से संबंधित सामूहिक सर्वेक्षण जो है जिसका नाम रखा गया है सीरो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर सीएससी में काम करती हैं, वो आपका सीएससी में काम करने वाली पहले ट्रांसजेंडर है जोया खान। अगला देखिए टिड्डियों के प्रकोप को देखते हुए, टिड्डा मतलब समझते हैं वो जिसको हम लोग कीटाणु जो आपको घास पतवार खाते हैं उसको टिड्डा बोलते हैं, तो कह रहे टिड्डियों के प्रकोप को देखते हुए कृषि एवं कल्याण मंत्रालय ने किस देश के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर मई 2020 में किए हैं, तो ये आपका यूनाइटेड किंगडम है। अगला कह रहा है कि NH4Cl बंद है, तो देखिए NH4Cl जो है एक प्रकार का क्या है, तो आप सभी को पता होगा जो हाइड्रोजन जहां पर लगता है वो आपका लगभग क्या होता है, एक तरह का आपको आयनिक बंध होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आयनिक तथा सहसंयोजी बंधक दे रहा है आपका, तो इसमें देखिए हाइड्रोजन तो आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं तो NH4Cl जो है, तो जहां नाइट्रोजन रहेगा वहां क्या बनता है, नाइट्रोजन सहसंयोजी बनाता है हमेशा, और जो हाइड्रोजन है वो कब क्या बनाएगा आपका, तो आपका आयनिक बना लेगा। और उसके साथ अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो नाइट्रोजन का 3 होता है, तो तीनों कक्ष पे लग जाएगा आपका हाइड्रोजन, ठीक है, 3 हो जाएगा, एक तो रहेगा नहीं आपका, तो आपका एक हो जाएगा हाइड्रोजन। और फिर आपके बाद इसमें तो यहाँ पर आगे चलेंगे तो 3 या 5 होगा, तो यहाँ पर तो 3 आपका हाइड्रोजन ही हो जाएगा, तो 2 बचा मेरे पास, तो 2 अगर लेंगे बॉन्ड 2 आपके पास और बचेगा, तो यहाँ पर अब क्या बनाएगा, अब ये सहसंयोजी बनाने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेगा कि हाइड्रोजन को एक देगा और एक क्लोरीन को देगा, ठीक है। तो क्लोरीन आपके पास कितना हो गया, तो क्लोरीन के पास 5 ही हो पाएगा, तो यहाँ पर ये बनाएगा उप सहसंयोजी, ठीक है, उप बनाएगा तभी इसका पूर्व पाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 तो होता नहीं, आउटर मोस्ट सेल में कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए, तो 3 3 6 यहाँ पर सहसंयोजी करके 6 और 2 8 बना लेगा, ठीक है।
तो इस तरह से मेरा क्या आ जाएगा, इसमें एक आ जाएगा आपका सहसंयोजी हो जाएगा, उप सहसंयोजी हो जाएगा और आयनिक भी हो जाएगा। तो NH4Cl में तीनों का तीनों शामिल करेंगे। ठीक है, आगे चलिए कर रहा है कि हवन टोटा बंदरगाह चर्चा में क्यों रहता है। तो आप सभी को पता है कि चीन द्वारा भारत को घेरने के लिए स्प्रिंग ऑफ पर्ल नीति के तहत हम्बल टोटा बंदरगाह को विकसित करने के लिए किया गया करार है, इसलिए ये जो है हम्बल टोटा बंदरगाह जो है हमेशा चर्चा में रहता है। ये जो है कहाँ पर है आपको ये पता होना चाहिए, ये आपको हम्बल टोटा बंदरगाह ये आपको पड़ता है श्रीलंका में। ठीक है, जिसके कारण उसको लगता है कि हम भारत को इस पे अपना अधिकार एक तरह से घेर सकते हैं, तो वो आपको श्रीलंका में पड़ता है, ये ध्यान देने की बात है। आगे कह रहा है कि मुक्केबाज जी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, वो आपको अमित पंघाल हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए न्यू इंडिया सिलेक्टेड रैंक 2014 से 19 पुस्तक का लेखक कौन है इसमें आपको, तो वो है आपको अरुण जेटली। अरुण जेटली जी हैं। आगे चलते हैं 96 का है जम्मू कश्मीर के नए डोमिसाइल नियम के आधार पर निम्न में से किस शर्त को पूरा करने पर वहां के निवासी होने का पात्र होगा। ठीक है, तो इसमें कम से कम न्यूनतम 15 वर्ष जम्मू कश्मीर में निवास कर चुका हो, उसको वहां की अस्थायी नागरिकता या अस्थायी निवासी मानी जाएगी। आगे देखिए कर भारतीय नौसेना का ऑपरेशन जो है बनीला वो कहाँ चलाया गया आपको, कहाँ, मेडागास्कर में। आगे देखिए कर रहा है, अच्छा यहां पर आगे बढ़ते हुए चलेंगे तो कह रहा है 98 क्वेश्चन, भारत का पहला किन्नर प्राथमिक केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है, तो आपका उत्तर प्रदेश में किन्नरों के लिए बनाया जा रहा है प्राथमिक केंद्रीय विद्यालय। आगे देखिए कर रहा है टेस्ट क्रिकेट का सबसे युवा कप्तान बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है, तो टेस्ट क्रिकेट का जो है वो अफगानिस्तान के हैं राशिद खान। बहुत हाईलाइट क्वेश्चन रहा है उस समय, जो कि आपको 2020 में ये हुआ था, 20 जी वही 2021 का ही है। तो राशिद खान जो है वो आपका सबसे कम उम्र के युवा टेस्ट कप्तान बने। आगे कह रहा है कि वैश्विक ई कचरा निगरानी रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान कौन सा है आपको, वह है आपका तीसरा। आगे चलते हैं, अच्छा आगे देखिए कह रहा है कि यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिए जाएं तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाते हैं, इसका कारण क्या है, तो ये तो सिंपल सी बात है। उष्णकटिबंधीय जो है वो क्या होगा, पोषक तत्व का अभाव रहता है, वहां पर तो सारी उष्णकटिबंधीय वन ढके हुए रहते हैं ज्यादातर मिट्टियां, तो वहां पर आपको मृदे का पोषक तत्वों का अभाव होता है, जिसके कारण कि वहां पर वन का तेजी से विकास नहीं हो पाता है। आगे देखिए कर रहा है कि जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीव के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है, तो वह है आपका जीवमंडल, जिसको हम लोग रिजर्व बोलते हैं। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव प्रबलीकरण के सही परिभाषा है, तो जैव प्रबलीकरण हम लोग किसको बोलते हैं, तो जो पोषक मूल्यों की वृद्धि के लिए सहज से प्रजनन करते हैं उसको हम लोग जैव प्रबलीकरण बोलते हैं। आगे चलिए करें मृदा संरक्षण का वह प्रक्रम जिसमें वह प्रक्रम है मृदा संरक्षण का, तो क्या होता है इसमें कि नुकसान होने से बचाया जा सकता है, उसको हम लोग संरक्षण कहते हैं। तो नुकसान से सुरक्षित किया जाना ही आपका मृदा संरक्षण प्रक्रम है। आगे देखिए कर भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करती है, तो ये तो नाम से ही लग रहा है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका 1972 हो जाएगा। जो रहता है अधिनियम वही जिससे संबंधित रहता है, जैसे वन्य जीव का है तो वन जीवन संरक्षण अधिनियम होगा, कॉमन चीज है ये तो। आगे देखिए करें निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो देखिए जिसमें कार्बन जो है ज्यादा मात्रा में होगी वो क्या करेगा प्रदूषण, कार्बन ज्यादा मात्रा में रहेगा वो प्रदूषण क्या करेगा, ज्यादा करेगा, और जिसमें कार्बन आपका कम रहेगा तो प्रदूषण
कम करेगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें देखिए डीजल जो है वो क्या है, न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करेगा। तो डीजल में भी कार्बन रहता है, कोयला में भी कार्बन रहता है, केरोसिन में भी, लेकिन हाइड्रोजन जो है इसमें कार्बन की मात्रा नेग्लिजिबल होती है। तो हाइड्रोजन जो है वो एक विस्फोटक के रूप में भी काम करता है। तो ये ईंधन का इसमें न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण, अर्थात ये इसमें हानिकारक गैस नहीं उत्पन्न होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो उत्तर तब वही उत्तरदायी नहीं होगा जो किसी पे आश्रित नहीं हो। तो वो आपको कौन सा है? वो है आपको व्यापक नीच, जिसको हम लोग क्रमता भी बोलते हैं। आगे देखिए कह रहा है कि यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन इसके अंतर्गत आच्छादित है? तो इसमें निम्नलिखित में से देखेंगे हमारा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये तीनों का तीनों रहेगा। तो ऑप्शन डी मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें मानक कौन कौन सा लिया जाता है? तो हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड सब रहते हैं। आगे देखिए 109 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे, निम्नलिखित में से भारतीय पक्षियों में से कौन सी अत्याधिक संकट उत्पन्न किस्म है? तो कौन संकटापन किस्म के अंतर्गत लिया गया है? वो आपको है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सरकार की जलवायु कार्य योजना के 8 मिशन के सम्मिलित नहीं किया गया? तो 8 मिशन के अंतर्गत आपका इसमें आणविक ऊर्जा जो है उसको शामिल अभी नहीं किया गया है। आगे देखिए करें, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो जैविक खाद्य के रूप में यहाँ हम लोग यूज करेंगे, देखिए कौन? आपको एजोला को। ठीक है, एजोला को यूज किया जाता है जैविक खाद के रूप में। आगे देखिए, इसको टिक मार लेते हैं हम लोग। आगे कर रहे हैं सिगरेट के धातु में मुख्य प्रदूषक काम कौन करता है? तो देखिए उसमें क्या होता है कि वो जो भी हम लोग सुरखते हैं उसमें क्या होता है कि वो दहन नहीं हो पाता है। तो जब पूर्ण दहन नहीं होगा तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, और उसमें एक चीज होता है आपको बेंजीन। ठीक है, वो बेंजीन उसमें उत्पन्न होता है। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? अर्थात नहीं बढ़ाता है मतलब वो एब्जॉर्ब करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किस में होता है? आपको प्रकाश संश्लेषण क्रिया में एब्जॉर्ब होता है। आगे कह रहे हैं अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषक के कारण होती है? तो पर्यावरण प्रदूषक में ये देखिए आपको अम्ल वर्षा कह रहा है। तो अम्ल वर्षा में कौन कौन उत्तरदायी होता है? वो होता है आपका नाइट्रोजन और सल्फर का ऑक्साइड और डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। आगे कह रहे हैं किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो किस मिट्टी में आपसे पूछा है, तो वो हो जाएगा मिट्टी जो होती है केशिका, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी। तो कैपिलरी कहने का मतलब पानी जो है वो सबसे ज्यादा जमाव किस में रहेगा आपको? तो जाहिर सी बात है वो चिकनी मिट्टी में रहेगी। आगे है नील विद्रोह के बारे में क्या है? तो देखिए नील विद्रोह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता था कि आपको तीन कठिया आप सभी को पता होगा। तो इसमें हम लोग ऑप्शन पहले देखते हैं। तो सबसे पहले तो नील की खेती वाला देखेंगे, मेरा कहाँ है? तो नील की खेती आपको सभी में मिल रहा है। तो कह रहा है कि नील की खेती कुछ शर्तों पर करना चाह रहे थे पर अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती करवाई जा रही थी। तो ये तो करवाई जा रही थी, लेकिन आगे ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है कि नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था, ऐसा तो नहीं था। आगे कर रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उन्हें एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। ये देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अमान्य मूल्य जो लिख रहा है इसमें वो आपको ज्यादा सुटेबल बनाता है इस जवाब को। तो जबरदस्ती करवाई जा रही थी, लेकिन इसमें अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, जो कि आपका तीन कठिया से संबंधित था। आगे देखिए कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने के कारण नहीं था? ठीक है, तो पहला है ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास किया गया था, ये तो है। दूसरा है कह रहा है कि जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश था, ये भी है। भत्ते की रोकथाम, ये भी है आपको। अधिकारियों की अक्षमता, ये आपको नहीं था कारण। ठीक है, आगे देखिए
अरे बिहार के निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां या नदियों गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? तो अगर आपको मैप याद होगा तो इसमें होगा उत्तर की ओर से आके मिलती है गंडक, कमला, बागमती, और उसमें ये तीनों नदियां जो है गंगा में आकर मिलती है। तो इसमें देखिए गंडक, कमला और बागमती है ऑप्शन सी। आगे देखिए कह रहा है कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बहुत इंपॉर्टेंट, आप सभी को तो याद भी होगा बहुत लोगों को, कौन सा स्थान है आपका? तो ये है आपको 12वां स्थान है बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से। और पहला स्थान किसका है? वो है आपका राजस्थान का। ठीक है, चलिए आगे है बिहार की जलवायु पर किन कारकों का प्रभाव पड़ता है? तो बिहार सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता है किस पे? हिमालय की अवस्थिति से भी, कर्क रेखा के दूरी से तो होगा, और बगल में आपका बंगाल की खाड़ी भी है। तो ये आपका तीनों का तीनों हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी हम लोग इसमें टिक मार लेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन है आपका, 1857 के विद्रोह ने बिहार के किस नगरों को प्रभावित किया? बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम में कौन प्रदर्शित करता है? तो इसमें डायरेक्ट अब हम लोग चलते हैं, टाइम ज्यादा हो गया आपका। तो देखिए इसमें हो जाएगा रोहिणी, फिर पटना, तब मुजफ्फरपुर कांड, तब जगदीशपुर का हुआ, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है भारत का शासन एक्ट अर्थात जो है 1935 के अंतर्गत सर्वप्रथम चुनाव राज्यों में कब हुआ था? तो ये हुआ था 1937 में आपका। अगला क्वेश्चन है कि बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार पृथ्वी दिवस का बात करेगा तो आपका 9 अगस्त का हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? इसमें वार्डों की संख्या कितनी है? दोनों बता देना हम लोग को एक ही सवाल में। तो 1952 में हुआ था और इसमें कुल 75 वार्ड है पटना में। क्लियर। आगे देखिए, करे प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो आइए ऊपर थोड़ा सा कर लेते हैं। तो प्रभावती देवी आपको पटना से थी। आगे चलिए, बिहार शताब्दी पत्रकारिता सम्मान के तहत आने वाले भारतीय सम्मान ग्रहण करने के पात्र कौन है निम्नलिखित में? इसमें आपका केवल महिला पत्रकार को ही भारतीय सम्मान इसमें दिया जाता है। ठीक है, आगे है बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु आपको आनंद पांडे थे। अगला देखिए कर है कि सोंग लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो सोंग लोक नृत्य है, ये आपको किस राज्य में है? आपको पड़ता है हरियाणा में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपको ये 3 राज्यों में भी मिलेगा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी। तो इसमें हम लोग को नहीं है तो हरियाणा हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल, आप इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आगे देखिए, गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये आपको गया में पड़ता है। बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम या सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र है? तो ये तो सिल्क के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह है आपका भागलपुर। आगे है पथ्य किसे कहा जाता है? तो पथ्य बोला जाता है आपको रोग मुक्त होने के बाद वाले जो आहार होते हैं उसको पथ्य बोला गया है। आगे देखिए, कह रहा है कि संघनित दूध किसे कहा जाता है? तो नाम से ही लग रहा है, वाष्पित कर चीनी मिलाए हुए दूध को हम लोग बोलते हैं संघनित दूध। ठीक है, चलिए आगे है, कह रहा है कि भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? तो ये भोजपत्र निकलता है वो आपको बेटिउला का। आगे देखिए, कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है चिमनी से निकलने वाले धुएं में उपस्थित उड़न राख की मात्रा को कम किया जा सकता है, वो किस तरह से? तो आपका विद्युतीय अवशोषण द्वारा उसको कम किया जा सकता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 35 का रहा है, कोशिका चक्र की कौन सी अवस्था सबसे कम समय की होती है? तो देखिए यहाँ पर ये जो लोग जानते होंगे तो एम अवस्था जो होती है वो सबसे कम होती है। बायोलॉजी के स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आएगा। चलते हैं फटाफट से आगे। इसमें देखिए बहुत सारी अवस्था होती है, G1 होती है, S होती है, G2 होती है। तो ये इसमें हम लोग अलग अलग बात, ये एम अवस्था भी है आपको। तो इसमें क्या होता है कि
डीएनए को इसमें दो प्रकृति में विभाजित करता है, आपका एम अवस्था, तो जिसका कि सबसे कम आयु माना गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पांड सिल्क शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसमें आपको बहुत सारा ये मिलेगा। स्पाइरो गायरा के लिए जो है वो पांड सिल्क शब्द का प्रयोग होता है। आगे कह रहा है हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी एक नया जैव प्रौद्योगिकीय उपागम है, तो ये बताना है किसके लिए प्रयोग किया जाता है। ये यूज होता है आपको इलेक्ट्रॉन के वाणिज्यिक उत्पादन और टेक्नोलॉजी, आपको दोनों हो जाएगा आपको। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन कौन कौन मिल जाएगा, तो आपको इंटरफेरॉन या फोटोन हो जाएगा, इसका वाणिज्यिक उत्पादन, और एक हो जाएगा आपका ये आपको एक लॉनी, एक लॉनी जो है प्रतिरक्षियों के लिए वाणिज्यिक उत्पादन, इसमें दोनों हो जाएगा। तो ए और डी मेरा इसमें एक से अधिक ले लेना है। ठीक है, आपका ये ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जयपुर फूट की डिजाइन किसने तैयार की है, ये हुआ है आपको पीके सेट्टी के द्वारा। आगे है किसने हार्मोन को रासायनिक संवाद वाहक कहा है। ठीक है, हार्मोन को रासायनिक संवाद वाहक कहा है किसने, आपको हैक्सले ने। अगला है डमडम बुखार निम्नलिखित में से किस परजीवी के कारण होता है, तो डमडम बुखार जो है वो आपको होगा लिस्मेनिया के कारण। आगे देखिए 41 का रहा है डू नो इविल टैग लाइन, डू नो इविल, तो ये जो है डू नो इविल टैग लाइन किसका है, गूगल का। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करे 142 की निम्नलिखित में से कौन माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं, तो माई कंट्री माई लाइफ है लाल कृष्ण अडवाणी, LK अडवाणी दे रहा है। आगे चलते हैं। कह रहा है आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक पढ़ने पर तत्वों की धात्विक लक्षण जो है वो क्या होगी, तो देखिए जितना ही बढ़ेंगे वो क्या होगा, घटेगा। ठीक है, आवर्त में घटता है और समूह में बढ़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि एंटी हिस्टामिन दवाएं कुछ प्राथमिक चिकित्साओं बक्सों फर्स्ट एड बॉक्स में मौजूद होती है, इन दवाओं को कब लिया जाता है, अर्थात जो होता है एंटी हिस्टामिन दवाएं उसको यूज किया जाता है कब, तो जब आपको हे फीवर हो तब और एलर्जी हो तब। ठीक है, तो परागत ज्वर, हे फीवर और अन्य एलर्जी के लक्षण को कम करने के लिए जो है एंटी हिस्टामिन यूज किया जाता है। आगे देखिए कह रहा है कि गोल्ड हैंडशेक योजना का उद्देश्य क्या है, तो गोल्ड शेक योजना जो है वो आपको सार्वजनिक उपक्रमों में कर्मचारी जो है ओवर टास्किंग में भाग को कम करने के लिए जो है गोल्ड हैंडशेक योजना प्रारंभ की गई है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व जेडी स्मिथ किस रूप में जानी जाती हैं, तो जेडी स्मिथ का संबंध किससे है, वो आपको एक तरह का मानवाधिकार सक्रियतावादी महिलाएं हैं। आगे देखिए कह रहा है हाल ही में इवन ने किन दिन को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका चाय दिवस हो गया आपका 21 मई। निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार मिला है, तो देखिए नोबेल पुरस्कार इसमें आपको सभी को, इनमें सबको मिला है, चंद्रशेखरन को मिला है, सीवी रमन को मिला है, मदर टेरेसा और रविंद्रनाथ टैगोर को, तो ये सभी हो जाएगा। आगे है कराए कि लघु पथन के समय परिपथ की धारा जो होती है वो क्या होता है, आपको बहुत अधिक बढ़ जाती है, इसको ध्यान दीजिएगा। लघु पथन जो है जिसको हम लोग नाम से जानेंगे लघु, लेकिन इसमें काम होता है बहुत बड़ा, उल्टा दिमाग रखिएगा। ठीक है, तो लघु पथन जो होता है उसमें क्या होता है, परिपथ में धारा क्या होती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है। अगला और अंतिम क्वेश्चन है आपका 150 नंबर। अरे किसके द्वारा बसंत के दौरान एक उत्सव सरहुल मनाया जाता है, तो सरहुल आपको किस मतलब कह रहा है किनके द्वारा मनाया जाता है, तो किस जनजाति द्वारा या किस समूह द्वारा, तो ये है आपका संथाल जनजाति है। ठीक है, तो और ये कहाँ मनाया जाता है आपका सरहुल, यह है आपका झारखंड का, ध्यान देना है। तो आज का टेस्ट सीरीज यहीं पर समाप्त होता है।
हाँ, एक चीज बोलूंगा कि बहुत लोगों ने अभी तक बेल आइकन ऑन नहीं किया है, तो प्लीज ऑन कर लीजिए, और जितने लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।